नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित कक्षा 10वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीयो भागः के सप्तमः पाठः सौहार्दम प्रकृतेः शोभा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज का यह पाठ अन्य पाठों से काफ़ी बड़ा है, अतः इस पाठ का अध्ययन हम लोग 2 भाग में करेंगे। तो आज मैं आपको इस पाठ के पूर्वार्ध का अध्यापन कराता हूँ। सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। इस पाठ में प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की शोभा किन किन चीज़ों से है, इसके बारे में बताया गया है। देखिए, इस पाठ में कहा गया है कि किसी को अपने ऊपर किसी भी तरह का अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए। समाज में एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और समाज में सबों का अपने अपने स्थान पर महत्व होता है। कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता है। साथ ही सभी एक दूसरे पर आश्रित भी होते हैं। तो आइए आज के पाठ को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है, जंगल का दृश्य है। समीपे एव एका नदी वहती, नजदीक में ही एक नदी बहती है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, एक सिंह, एक शेर सुखपूर्वक आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है। तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति, तभी वहाँ एक बंदर आकर उसके पूंछ को घुमा देता है। क्रुद्धः सिंहः तम प्रहर्तुम इच्छति, जब बंदर सोए हुए सिंह के पास आकर उसके पूंछ को घुमा देता है तो सिंह क्रोधित होता है और क्रोधित होकर उस पर प्रहार करना चाहता है, उसको मारना चाहता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ः, लेकिन बंदर कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदेव तभी अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे वृक्ष से, अपरः वानरः, दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, सिंह के कान को खींचकर, पुनः वृक्षोपरि आरोहति, फिर से वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहम तुदन्ति, इस प्रकार से बंदर बार बार सिंह को तंग कर रहे हैं। क्रुद्धः सिंह इतस्ततः धावति, वह क्रुद्ध सिंह इधर उधर दौड़ता है। गर्जति, गरजता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, लेकिन कुछ करने में असमर्थ होता है। वो कुछ नहीं कर पाता है। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर बैठे हुए जो विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, विविधाः पक्षिणः, वे लोग भी सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा, सिंह की इस प्रकार की दुर्दशा को देखकर हर्ष मिश्रित, खुशी से युक्त,
कलरवम कुर्वन्ति, कलरव करते हैं, चहचहाते हैं। पक्षियों की जो आवाज़ होती है कलरव, तो वो खुशी से युक्त कलरव करते हैं। निद्रा भंग दुखेन, नींद के भंग हो जाने के दुख से वनराजः सन अपि, वह सिंह वनराज होते हुए भी, जंगल का राजा होते हुए भी, तुक्ष जीवेह आत्मनः एतादृश्याः दुर्वस्थ या श्रान्तः सर्वजंतून् दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा भंग हो जाने के दुख से वह वनराज, जंगल का राजा होते हुए भी वह सिंह तुक्ष जीवों से अपनी इस तरह की दुर्दशा पर थका हुआ सभी जंतुओं को देखकर पूछता है, सभी जंतुओं से पूछता है। सिंह क्या पूछता है? क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरज कर, भो अहम वनराजः किम भयम न जायते, मैं वनराज हूँ, जंगल का राजा हूँ, क्या डर नहीं लगता है? किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, क्यों इस प्रकार सब कोई मिलकर मुझे तंग कर रहे हो? एकः वानरः, अब एक बंदर कहता है, यतः त्वम वनराजः भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः, क्योंकि तुम वनराज होने में सर्वथा अयोग्य हो, अर्थात तुम वनराज होने के लायक नहीं हो, तुम वनराज होने में अयोग्य हो, योग्य नहीं हो। राजा तु रक्षका भवति, राजा तो रक्षा करने वाला होता है। परम भवान तु भक्षकः, लेकिन आप तो भक्षक हैं, आप तो जीवों का भक्षण करते हैं, जीवों को खाते हैं। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासी, और क्या अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते हो, तुम तो अपनी भी रक्षा नहीं कर सकते हो। तरहि कथम असमान रक्षिष्यसि, जब तुम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो हम लोगों की रक्षा कैसे करोगे? अन्यः वानरः, और दूसरे बंदर सब, किम न श्रुता, क्या नहीं सुने हो? त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति को नहीं सुने हो? यो न रक्षति यो न रक्षति वित्रस्तान् पीड्यमानान् अपरे सदा जंतून् पार्थिव रूपेण सकृतान्तो न संशय। बाकी बंदर सब कह रहे हैं, क्या पंचतंत्र में जो कहा गया है वो नहीं सुने हो कि जो राजा विशेष रूप से डरे हुए तथा दूसरों के द्वारा पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं कर सकता, वह साक्षात यमराज के समान है। यो न रक्षति वित्रस्तान, वित्रस्तान मतलब होता है विशेष रूप से डरे हुए, पीड्यमानान अपरे, और दूसरों के द्वारा पीड्यमानान पीड़ित किए हुए, ऐसे लोगों की जो रक्षा नहीं कर सकता है, वह कह रहा है कि पार्थिव रूपेण, वह राजा के रूप में क्या है? कृतांतो, यमराज है, नो संशय, इसमें कोई संदेह नहीं। अब कौआ आता है, काका, आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ सत्य कहा तुमने, सही कहा। वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्यः, कौआ कहता है कि वास्तव में वनराज होने के लिए मैं ही योग्य हूँ। पिकः, अब कोयल आ जाता है, उपहसन, हंसते हुए कहता है, कथम त्वम योग्यः वनराजः भवितुम, तुम कैसे योग्य हो वनराज होने के लिए? यत्र तत्र काका इति ध्वनि, काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोसि, तुम तो जहाँ तहाँ काँव काँव की आवाज़ से वातावरण को व्याकुल करते हो। न रूपम न ध्वनि रस्ति, न तो तुम्हारा रूप है, रूप मतलब सुंदरता, चेहरा, और न ही ध्वनि, और न ही तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। कृष्ण वर्णम, रंग भी तुम्हारा काला है।
मेध्यम अमेध्यम मेध्या मेध्य भक्षकम तुम खाद्य और अखाद्य, खाने लायक और नहीं खाने लायक सब कुछ खाते हो। त्वम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, तुमको हम लोग राजा क्यों माने। अब कौवा कह रहा है, अरे अरे किम जल्पसी, अरे क्या बक रहे हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण, यदि मैं काले रंग का हूं, तरही त्वम किम गौरांग, तो क्या तुम गोरे हो, तुम्हारा अंग तुम्हारा शरीर गोरा है। अपि च विस्मर्यते किम यत मम सत्य प्रियता तु जनानाम कृते, लोग मेरी सत्य प्रियता के बारे में जो लोग बोलते हैं तुम क्या भूल गए हो। उदाहरण स्वरूपा लोग उदाहरण क्या देते हैं, और नृतम वदसी चेत का कह दसेत, झूठ बोलते हो तो कौवा काटे। एक कहावत है कि झूठ बोले कौवा काटे, तो वही कह रहा है कि तुम नहीं जानते हो लोग मेरे बारे में कैसा उदाहरण देते हैं। इति प्रकारेण, इस प्रकार से, अस्माकं परिश्रमः ऐक्यम च विश्व प्रथितम, हमारा परिश्रम जो है वो एकता का है, एक है और विश्व प्रसिद्ध है। अपि च क्या कहा गया है, काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते, जो कौवे के समान जिसकी चेष्टा हो वैसा ही विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है। तो मेरा तो उदाहरण दिया जाता है। अब कोयल, अलम अलम अति विकथनेन, ऐसा बेकार का बकवास मत करो, व्यर्थ की बातें मत करो। किम विस्मर्यते यत्, क्या भूल गए। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्ण, कौवा काला होता है, कोयल भी काला होता है, फिर क्या अंतर है कोयल और कौवा में। तो वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु के आने पर यह पता चलता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है, क्योंकि कोयल की मधुर आवाज वसंत ऋतु में सुनाई पड़ती है। अब कौवा फिर कह रहा है, काका रे परभृत, यदि अहम तव संततिम न पालयामी तरही कुत्र स्युः पिका। अरे यदि मैं तुम्हारे संतान को नहीं पालूं तो फिर कोयल कहाँ से होंगे। बच्चों, मैं यहाँ आपको बता दूं कि कोयल अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं करते, और कोयल अपने अंडे को कौवा के घोंसले में डाल देता है, और कौवा कोयल के अंडों को अपना अंडा समझकर पालन पोषण करता है। बाद में जब कोयल की आवाज़ निकलती है तो फिर उसे वो भगा देता है। तो वही कह रहा है कि रे परभृत, यदि अहम यदि तव संततिम न पालयामी, मैं यदि तुम्हारे संतान को नहीं पालूं, तरही कुत्र स्युः पिका, तो फिर कोयल कहाँ से। अतः अहम एव करुणा पर, इसलिए मैं ही दयालु पक्षी सम्राट काका, मैं ही दयालु और पक्षी सम्राट, पक्षियों का राजा कोयल हूँ। अब हाथी आ जाता है, गजह, समीपतः एव गच्छन, नजदीक से ही जाते हुए क्या कहता है, अरे अरे सर्वम संभाषणम शृण्वन् एव अहम अत्रागच्छम, मैं संपूर्ण संभाषण को सुनकर यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः बलशाली, कह रहा है कि मैं विशालकाय, विशाल शरीर वाला, बलशाली, पराक्रमी च, सिंह वा स्यात् अथवा अन्यः, सिंह रहे या कोई और, वन्य पशून् तु तुदन्तं जंतुम अहम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारयिष्यामि, मैं वन्य पशुओं को या जंतुओं को अपने सूंड से पटक कर मार देता हूँ। किम अन्यः कोऽपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या कोई और है ऐसा मेरे जैसा पराक्रमी। अब कह रहा है, अतः अहम एव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज
के पद के लिए, अर्थात जंगल के राजा के लिए मैं ही योग्य हूं। वानर, फिर से वानर, अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्य पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। अब बंदर फिर क्या कर रहा है कि जल्दी से ही हाथी के पूंछ को घुमाकर वो विधूय आरोहति, वृक्षोपरि आरोहति, उसके पूंछ को घुमाकर और फिर वृक्ष पर चढ़ जाता है। अब देखिए, गजः तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोडयितुम इच्छति। अब हाथी अपने सूंड से उस पेड़ को हिलाने का प्रयास करता है। परम वानरा तु कुर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति, लेकिन बंदर जो है वह दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च। इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की तरफ दौड़ते हुए देखकर सिंह भी हंसता है और बोलता है। सिंह कहता है, भो गज माम अप्येवं तुदन एते वानरा, कि मुझे भी इसी प्रकार तंग कर रहे हैं ये बंदर मुझे भी इसी प्रकार तंग कर रहे थे। वानरा, एतस्मात् एव तु कथयामि, इसीलिए तो कहता हूँ, यत अहमेव योग्य है, कि मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय, जंगल के राजा के पद के लिए। येन विशाल कायम पराक्रमिनम भयंकरम चापि सिंहम गजम वा पराजेतुम समर्था अस्माकम जाति। कहता है, इसीलिए तो कहता हूँ कि मैं ही जंगल का राजा बनने के लिए योग्य हूँ, क्योंकि विशालकाय, पराक्रमी, भयंकर सिंह या हाथी सबको पराजित करने में हमारी जाति समर्थ है, हमारी बंदर जाति समर्थ है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षाए वयमेव क्षमा, इसलिए जंगली जंतुओं की रक्षा करने में हम लोग ही सक्षम हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एकः बकः, इस सभी बातों को सुनकर नदी के बीच में स्थित एक बगुला कहता है, अरे अरे माम विहाय कथम अन्यः कोपि राजा भवितुम अर्हति। अरे मुझको छोड़कर कोई और कैसे राजा हो सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायं चिंतयिष्यामि, कि मैं तो ठंडे जल में बहुत समय तक अविचल, बिना हिले डुले, ध्यान मग्न, स्थित प्रज्ञ, एकदम विद्वान की तरह स्थित होकर सबों की रक्षा का उपाय सोचते हुए मैं चिंतन करते रहता हूँ। योजनाम निर्मीय च स्वसभायाम विविध पद अलंकुर्वानेह जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि। मैं बहुत लंबे समय तक अविचल, ध्यानमग्न, स्थित प्रज्ञ रहकर सबों के रक्षा के उपाय के बारे में सोचता हूँ और योजना बनाकर अपनी सभा में विविध पद से अलंकार किए हुए जंतुओं के साथ मिलकर रक्षा के उपाय को क्रियान्वित करूँगा। अतः मैं ही वनराज पद प्राप्त करने में योग्य हूँ। अहमेव वनराज पद प्राप्त योग्य। अब मयूर वृक्षोपरितः, वृक्ष के चारों ओर क्या करता है, अट्टहास करते हुए, वीरम वीरम आत्मश्लाघाया, अपनी बड़ाई करना छोड़ो, किम न जानासि यत्, क्या नहीं जानते हो, यदि नो स्यान् नरपति सम्यग् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नौरिव। कहा कि यदि नो स्यान् नरपति, यदि अच्छा राजा
नहीं हो या नेता नहीं हो, सम्यक नेता या सम्यक नरपति, यदि अच्छा राजा या अच्छा नेता नहीं हो तो प्रजा अकर्णधारा, अपने कान तक जलधौ, अपने कान तक जल वाले समुद्र में डूबने वाली नौका की समान होता है। कान तक यदि जल रहे तो कोई भी नौका नहीं डूबती है, नौका डूबने के लिए अत्यधिक जल की जरूरत होती है। लेकिन कह रहा है कि यदि अच्छा राजा या अच्छा नेता न हो तो कान तक के जल में ही समुद्र, वैसे समुद्र में जहाँ कान तक ही जल है उसमें भी नौका जैसे डूब जाए तो डूबने वाली नौका की तरह होता है। कोनो जानाति तव ध्यानावस्थाम, कौन तुम्हारी ध्यानावस्था को नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ इति ब्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसी, तुम स्थित प्रज्ञ विद्वान की तरह स्थित होकर छल पूर्वक तुम मछलियों को और केकड़ों को पकड़कर क्रूरता पूर्वक खाते हो, निर्दयता पूर्वक खाते हो। धिक्त्वाम, धिक्कार है तुमको। तव कारणात् तु सर्वम पक्षी कुलम एव अपमानितम जातम, तुम्हारे कारण से संपूर्ण पक्षी समाज अपमानित हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं पहले ही बताया कि आज का पाठ थोड़ा बड़ा है और इसको इसलिए हम लोग 2 भाग में करेंगे। तो ये था आज का पूर्वार्ध, और अगले भाग में शेष बचा हुआ जो भाग है उसको हम करेंगे और उसका अभ्यास भी आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ यदि आपको अच्छा लगा तो आप कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब यदि अब तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मैं जब कभी भी अपने इस चैनल पर कोई भी वीडियो पोस्ट करूं तो आप यदि सब्सक्राइब कर लेंगे इसे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो इसकी सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।